ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग टिश्यू चैप्टर पढ़ेंगे, पार्ट 4 सीबीएसई क्लास 9 बायोलॉजी का। एनिमल टिश्यू से स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग प्लांट टिश्यू ख़त्म किए थे, तो आज एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एनिमल टिश्यू कितना टाइप का है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एनिमल टिश्यू 4 टाइप्स का है: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो इस वीडियो में हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके ना, अब एपिथेलियल टिश्यू क्या है? प्लांट टिश्यू में जैसे कि हम लोग पढ़े थे एपिडर्मिस के बारे में, तो एपिडर्मिस क्या था? आउटर लेयर ऑफ सेल्स, जो कोई भी प्लांट ऑर्गन या प्लांट पार्ट को कवर कर रहा था। तो इन द सेम वे एनिमल में एपिथेलियल टिश्यू एक आउटर कवर की तरह एक्ट करता है। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या है? एक कवरिंग टिश्यू जो क्या कर रहा है? कवर्स मोस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स एंड कैविटीज। जितना भी बॉडी ऑर्गन्स है और कैविटीज है उसको वो कवर कर रहा है, और जितना भी बॉडी का सिस्टम्स है, वो रिप्रोडक्टिव, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, वो सबको सेपरेट कर रहा है। कैसे सेपरेट कर रहा है? इट एक्ट्स एज अ बैरियर, वो सबके बीच में बैरियर की तरह एक्ट कर रहा है। एंड हम लोग को पता है वो हर एक बॉडी ऑर्गन को अगर कवर कर रहा है तो वो हर एक बॉडी ऑर्गन को सेपरेट कर रहा है एक दूसरे से। तो ये हुआ उसका फंक्शन। अब एपिथेलियल टिश्यू जो है उसमें जो भी सेल्स प्रेजेंट है उसके बीच में नो इंट्रासेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट है। ओके, अगर आप देखें जैसे कि यहाँ पे ये वाला हम लोग का एपिथेलियल टिश्यू है, तो इसमें सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं है, नो इंटरसेल्यूलर स्पेस, और it is separated from the underlying tissue by an extracellular fiber called basement membrane। अब basement membrane है क्या? अब जैसा कि एपिथेलियल टिश्यू हर एक ऑर्गन को कवर कर रहा है, तो वो ऑर्गन का जो टिश्यू है उससे वो सेपरेटेड है थ्रू अ मेम्ब्रेन कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर फाइबर है जो कि क्या कर रहा है? ऑर्गन का टिश्यू को और एपिथेलियल टिश्यू को सेपरेट कर रहा है। अब एपिथेलियल टिश्यू बहुत सारा टाइप्स का है। क्या क्या टाइप्स है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। सबसे पहले जो है सिंपल एंड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। अब सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम क्या है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ फ्लैट एंड थिन सेल्स। ओके, आपको जानना होगा कि ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है और इसका फंक्शन क्या है। तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जो है वो फ्लैट एंड थिन सेल्स से बना हुआ है। फ्लैट एंड थिन सेल्स, अगर आप देखें ये हम लोग का सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, तो इसमें जो सेल्स है वो भी बहुत ही फ्लैट है और थिन है। क्यों फ्लैट और थिन है? क्योंकि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस में हेल्प करना रहता है। तो उस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस के लिए उसको सेमी परमेबल होना चाहिए, और सेमी परमेबल को उसको थिन होना चाहिए, इसलिए वो फ्लैट एंड थिन। अब ये कहाँ कहाँ पाया जा रहा है? इन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोली, ईजोफेगस जो हम लोग का फूड पाइप है, और लाइनिंग ऑफ द माउथ। तो ये सब जगह में स्क्वामस एपिथेलियम पाया जाता है। अब इन केस ऑफ स्किन भी एक आउटर कवर है। स्किन को टफ होना है ताकि वो मैकेनिकल इंजरी से बचा सके। तो उस टफ होने के लिए स्किन में जो स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स है वो सब लेयर का फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पे लेयर का फॉर्म में है, लेयर का फॉर्म में रखे ताकि वो टफ बन सके। तो उस टाइप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हम लोग का कॉलमनर एपिथेलियम। अब कॉलमनर एपिथेलियम जो है, कॉलमनर एपिथेलियम किसमें हेल्प कर रहा है? हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो इन द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, अब इंटेस्टाइन में फूड रहता है, तो फूड में से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए कॉलमनर एपिथेलियम हेल्प करता है। तो कॉलमनर एपिथेलियम इन द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, और वो क्या कर रहा है? कुछ सब्सटेंस सिक्रीट कर रहा है जिससे फूड का ब्रेक डाउन होता है। एंड ऑल्सो वो फैसिलिटेट मूवमेंट में हेल्प करता है। हाँ, मतलब वो मूवमेंट पे हेल्प कर रहा है ताकि फूड मूव कर सके थ्रू द इंटेस्टाइन। अब इन केस ऑफ ये हम लोग का कॉलमनर एपिथेलियम है। अब इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट,
जो कॉलमनर एपिथेलियम होता है हैज हेयर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीलिया। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट है उसमें कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे देख सकते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, इसको हम लोग सीलिया बोलते हैं। अब सीलिया का मेन फंक्शन क्या है? कॉलमनर एपिथेलियम कुछ म्यूकस सिक्रेट करता है ताकि डस्ट पार्टिकल्स को हटा सके। उस म्यूकस को वो क्या करता है, सीलिया फॉरवर्ड में पुश कर देता है या पुश कर देता है ताकि वो मूव होके कहीं और चले जाए और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लीन करने में मदद करे। तो उस टाइप ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम को हम लोग सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। लास्ट जो है हम लोग का क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम इसलिए बोला गया है क्योंकि जो सेल्स है वो क्यूब शेप है। आप जैसे कि देख सकते हैं ये क्यूब शेप सेल्स है। अब ये कहाँ पे पाया जाता है? दे फॉर्म द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। किडनी ट्यूब्यूल्स वो स्ट्रक्चर्स है जो किडनी में पाया जाता है एंड यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एंड लाइनिंग डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। ये किसमें इसका फंक्शन क्या है? प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। ये मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करता है। अच्छा, लास्ट जो है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम कुछ स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू है जिसमें एपिथेलियल टिश्यू क्या हो रहा है, इनवर्ट के तरफ फोल्ड हो जाता है, फोल्ड करके एक मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड फॉर्म कर रहा है। अब ग्लैंड का फंक्शन होता है कोई सब्सटेंस सिक्रीट करना, जिसका एक फंक्शन, वो सब्सटेंस का कुछ एक फंक्शन और वो एपिथेलियल सरफेस में सिक्रीट होता है। तो वो ग्लैंड फॉर्म हो रहा है विद द फोल्डिंग ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। और उसी एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग बोलते हैं ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ओके, तो ये सब टाइप्स था हम लोग का एपिथेलियल टिश्यू का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू, एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।